हेलो गाइस, नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब गाइस। मैं आज आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आई हूँ। जैसे बैक नेक हमारा भाई छोटा हो बोल दे या 5 इंच का बोल दे, तो उसमें हमें आर्म होल कितना लेना है और शोल्डर कितने लेने हैं, तो मैं फुल कटिंग बताऊंगी और स्टिचिंग इस कुर्ती की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने जितनी भी हमारी कुर्ती की लंबाई है वो ले ली है। तो इसकी तैयार लंबाई 44 इंच है। तो हम 44 इंच ले लेंगे और आधा इंच मार्जिन का लेंगे ऊपर, क्योंकि नीचे बॉर्डर है इसमें। तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसकी लेंथ ले लेंगे। अब इसमें जब बैक नेक हमारा छोटा होने पर या बैक नेक 5 या 4 इंच का होने पर हमें शोल्डर कितने वही तीरा कितना लेना है। तो अगर हमारा बैक नेक छोटा है तो हमें तीरा जिसका जितना हो उतना ही लेना है, और तीरा लेके नीचे आर्म होल लेना है नीचे 7.5 इंच। और तीरे का जैसे 8 इंच तीरा है तो नीचे से 7.5 इंच लेके जो बस्ट लाइन है वो भी हमें 8 इंच ही लेनी है। और 8 इंच लेके उसके बैक से हम लगा देंगे 1 इंच। और फिर ये जो 1 इंच लगाएंगे यहाँ पे, जैसे ये हमने यहाँ पे ले लिया है, ऊपर से 8 इंच लिया है तीरा। ये हमारे हिप का नाप, कमर का, उसकी लाइन मैंने सारी खींच दी है। अब जैसे ये यहाँ पे लिया है मैंने 8 इंच, तो इसमें बैक 1 इंच ले लेंगे, यहाँ से 1 इंच बैक, ये फ्रंट के आर्म होल की गोलाई के लिए। और अब लगा देंगे इसके बस्ट का निशान, अपर बस्ट के निशान की फिटिंग लगाते हैं हम इसमें। तो इसमें बस्ट का निशान है यहाँ पे 12.25 इंच और कमर यहाँ पे है 11 इंच। यह हैवी साइज की कुर्ती है। और आधा इंच इसमें प्लेट के लिए ले लेंगे हम। और हिप साइज भी हमारा 12.25 इंच ही है। तो 12.25 इंच पर हम एक निशान लगा देंगे हिप के साइज का। और 1.5 इंच इसमें ले लेंगे हम मार्जिन के लिए। तो इन तीनों में हम मार्जिन का निशान लगाएंगे। और यहाँ से आर्म होल की गोलाई कैसे देनी है, कोने से हमें जो पहले 1.5 इंच लेना है, हमें 1.5 इंच का इस तरह निशान लगा के इसमें आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब 1.5 इंच का हाफ कर लेंगे, 0.25 इंच। जो बैक में हमने 1 इंच लिया, वहाँ से 0.25 इंच का निशान लगाएंगे। ये हमारे फ्रंट पल्ले की गोलाई हो जाएगी। इस तरह से ये देखिए गोलाई के निशान हमारे लग गए हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। और जो मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब जो मार्जिन है वो हमें 1.5 इंच भी लगा सकते हैं, 2 इंच भी लगा सकते हैं। मैं हमेशा 1.5 इंच लगाती हूँ और वो हमारा इक्वल भाई परफेक्ट रहता है। ज़्यादा कपड़ा अच्छा नहीं रहता भाई अंदर। अब यहाँ से आधा इंच डाउन देके, और जो हमारे गला है 3 इंच का, इधर से 3 इंच लेके और इसकी तिरछी छटाई दे देंगे आधे इंच। अब ये आधा इंच का डाउन हमने ले लिया है। अब जो ये हमारे निशान है इनको फट्टी की हेल्प से मिला देंगे। तो ये हमारी ये पैंट की शेप पर है, इससे भी आप मिला सकते हैं और फट्टी से भी। अगर आप इससे मिलाएंगे तो शेप और अच्छी आती है। तो जहाँ पे राउंड साइड है उस तरफ से हमें ये रखनी है इस तरह से। और इसकी जो निशान है वो भाई हिप का निशान कमर से मिला देंगे और कमर का बस्ट से मिला देंगे इस तरह से। अब जो एक्स्ट्रा के निशान है वो एक्स्ट्रा का एक्स्ट्रा से मिला देंगे। ये हमारा मार्जिन का कपड़ा है इस तरह से। अब नीचे से हमें घेर कितना लेना है, तो तकरीबन घेर तो हम जितना हमारा हिप साइज होता है उसी के अकॉर्डिंग लेते हैं। अगर हमारे हिप साइज 12.25 इंच है तो हमें स्ट्रेट बनाना है तो बिल्कुल घेर 12.25 इंच ही लेंगे। लेकिन इसे थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो हम इसमें यहाँ पे 12.5 इंच लेंगे और 1.5 इंच मार्जिन का ले लेंगे। अब इन निशानों को, जो हमारे हिप का निशान है उसको हिप के निशान से, और मार्जिन के निशान को मार्जिन से फट्टी से इस तरह से एल से मिला देंगे। अब कुर्ती के निशान हमारे लग चुके हैं इस तरह से। तो वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना। अगर पूरा देखोगे तो पूरा समझ में आएगा। अगर आप काट काट के बीच में स्किप करके देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा।
तो कंफ्यूज होते हैं कई बार बिगनर्स की बैक नेक भाई बड़ा है छोटा, या 4 इंच का, 5 का, 6 का है, 7 इंच का, 8 इंच तक का है, तो हम भाई शोल्डर और आर्म होल कितना ले। तो मैं आपके लिए हर साइज़ की कुर्ती की कटिंग डाल दूंगी। जैसे 4 इंच का गला हो, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके लिए हर कुर्ती की कटिंग डाल लूँगी, हर साइज़ की। तो अब ये कटिंग हम कर लेंगे इसकी। तो कटिंग हमारी हो गई। ये हमारा फ्रंट पल्ला है, इसको रख देंगे साइड में। अभी हमें बैक पल्ले के लिए जो बैक का कपड़ा है हमारा, इस कपड़े को पहले निकाल देंगे, इक्वल एक सार कर लेंगे जो दोनों कपड़े हमारे बैक। इस तरह से निकाल लेंगे इसको। अभी हमें क्या करना है, ये कपड़ा हमें कितना फोल्ड करना है, क्योंकि मैचिंग में भी यही तरीका होता है और भाई ऑल ओवर सूट हो उसमें भी यही तरीका होता है। जितना भी हमारा वो चौड़ाई होती है, घेर की चौड़ाई होती है, तो उससे 1.5-2 इंच 4 इंच हमें फोल्ड करना। अगर डबल फोल्ड करेंगे तो हमें 1.5 इंच या 2 इंच एक्स्ट्रा लेना। जैसे अगर 12.5 इंच की हमारी चौड़ाई है तो हम इसे 14 इंच तक का फोल्ड कर लेंगे। 14 इंच या 14.5 इंच, अगर तिरछा वगैरह हो, थोड़ी बहुत कान हो, तो 14.5 इंच तक हम इसे फोल्ड कर देंगे इस तरह से। और सभी जगह से इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे। इक्वल कपड़ा होना चाहिए हमारा। और इनमें जो हमारी फ्रंट की कुर्ती थी उसमें इस तरह से कट भी लगा लेंगे। एक कट हमारा गले के पास लगाएंगे, एक बस्ट के निशान पर और एक हिप के निशान पर कट लगा देंगे। इस तरह से कट लगा के उसके ऊपर दोनों को बिछा लेंगे। और अब हम कुर्ती की कटिंग हो गया, बाजू की कटिंग करेंगे। तो ये 4 फोल्ड कपड़ा मैंने बिछा लिया, इसमें मैंने हाफ बाजू निकालनी है। तो नीचे से हम 1.5 इंच फोल्डिंग का छोड़ेंगे और जितनी भी बाजू की लंबाई उससे आधा इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो यहाँ पे बाजू की लंबाई 7 इंच है, तो हम 7.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे यहाँ से। और इस निशान को जो एक्स्ट्रा का है इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे फट्टी की हेल्प से, और जो बाजू की लंबाई है उसको भी इस तरह से सीधा कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से हमें क्या करना, ऊपर की साइड से हमें 3 इंच डाउन लेना है दोनों साइड से, और इस निशान को भी सीधा कर लेंगे हम 3 इंच डाउन लेके। ये जो निशान लगा के, अगर इक्वल कपड़ा होना चाहिए हमें निशान हमारा। अब ऊपर से 1.5 इंच लेना है हमें, और यहाँ से हमें छाती का 5वां हिस्सा करना है और वो निशान लगाना है। अगर हमारी छाती, मैं आपको बता देती हूँ पूरा लिख के भाई किस तरह से हमें करना है। जैसे अगर हमारी छाती 40 इंच है तो हम 5 से डिवाइड करेंगे, इसको भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा 8 इंच, 8 पंजे 40। लेकिन जिस कुर्ती की कटिंग कर रही है हावी साइज़ की है, तो इसकी छाती हमारी 45 इंच की है, तो हम 5 से 45 इंच को भी 5 से करेंगे तो वो कितना आएगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे 45 इंच हमारा हो गया तो उसको 5 से डिवाइड करेंगे हम, तो हमारा 5 नीम 45। तो हमारा यहाँ पे ये निशान है, जो या 44 हो या 45 हो तो 1 पॉइंट कम आ जाता है। तो इसमें ये 44 है या 45 है, मान लो आप, तो अगर 45 होगा तो 9 इंच पे लगेगा, और 44 है तो 1 पॉइंट पीछे, 9 से 1 पॉइंट पीछे, 1 सूत, 1 पॉइंट बोल लो, 1 सूत बोल लो, तो 1 सूत पीछे हम लगा देंगे और उसके आगे लेंगे 1.5 इंच मार्जिन का। अब ये जो 1.5 इंच का मैंने निशान लगाया है, इस निशान को हम यहाँ पे गोलाई की शेप देते हुए हल्की हल्की इस तरह से 1.5 इंच के निशान पे मिला लेंगे ऐसे। ये हमारे बैक की साइड जो बाजू जुड़ेगी उधर की छटाई है, ये इस तरह। अब इसमें से हमें आधा इंच डाउन दे के इस तरह से हमें अंदर की गोलाई देनी है। ये हमारी बाजू के अंदर की गोलाई जो हमारे आर्म होल के फ्रंट पल्ले पर जुड़ेगी। अब नीचे से जितनी मोरी हो उतनी लेनी है। हमारी 7.5 इंच की मोरी है, 1.5 इंच एक्स्ट्रा।
अब ये जो तैयार निशान है और एक्स्ट्रा का दोनों को एक दूसरे पर मिला देंगे। जैसे 9.25 एक सूत पीछे लगाया था 9 इंच उस पर, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा था 1.5 इंच का 1.5 इंच पे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। पहले बाहर वाले निशान से कटिंग करनी है हमें, इस तरह से। मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बाजू की कटिंग बताई है। अगर आप इस तरीके से करेंगे और इस जो 1.5 इंच का कपड़ा है इसको इस तरह से फोल्ड करके काटेंगे, तो हम जो फोल्ड करते हैं तो हमारा जो कपड़ा तिरछा हो जाता है वो इसके ऊपर इक्वल आएगा, और सीधा काटते हैं तो वो थोड़ा छोटा बड़ा हो जाता है। तो आप इस तरह फोल्ड करके काटें। यहाँ से ये इधर तिरछा है तो इसको इसके ऊपर हम फोल्ड करेंगे ऐसे, तो इधर से हमारा इक्वल हो जाएगा। अब एक कट लगा देंगे ऊपर सेंटर में, और इसको ओपन करेंगे 2 पीस को पकड़ के इस तरह से। और जो गहराई की हमने छटाई दी थी फ्रंट के लिए, वो एक साइड से हमें इस तरह से कटिंग कर देनी है। अब कटिंग हमारी स्लीव की कंप्लीट हो गई है, तो चलते हैं मशीन पर। मैं आपको इसकी फुल स्टिचिंग भी बताऊंगी भाई किस तरह से सिलना है। तो चलिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ये मैंने बुकरम पर गला रेडी कर लिया। मैंने पहले भी आपको बताया किस तरह से गला रेडी करना है। तो हम फ्रंट का जो पल्ला वो लेंगे पहले। अब ये पट्टी है जो हमारी, ये ज़्यादा ऊपर है। अगर इसको हम गले से गला इसी के ऊपर अटैच कर देंगे, पट्टी हमारी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो हमें क्या करना, पट्टी को उतार लेना है इस तरह से। और ऊपर से कितना निशान लगाना है, जितना भी हमारा गला तैयार है उससे आधा इंच ऊपर हमें ये पट्टी ज्वाइंट करनी है। तो इस तरह से, जैसे ये हमारा गला है यहाँ पे 7 इंच का, तो हम 6.5 इंच पे निशान लगा देंगे एक, इस तरह से। और इस कुर्ती का सेंटर कर लेंगे फोल्ड करके इसको, और इसके नीचे नीचे ही ये पट्टी लगेगी, क्योंकि ऊपर तो हमारा कटिंग में पूरी चली जाती, खराब हो जाता सूट। तो हमने सेंटर मैंने इसका कर दिया है इस तरह से। तो अब इसको डबल फोल्ड करके इस तरह से, या तो नाखून मार ले, नाखून से भी क्रीज सी आ जाती है, या प्रेस लगा ले, या फिर निशान से हल्का हल्का इस तरह से निशान ड्रॉ कर दें सेंटर में, ताकि पट्टी हमारी इधर उधर आडी टेढ़ी ना हो। और एक ये निशान है जो हमारा 6.5 इंच पर लगेगा, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब निशान हमारे लग गए हैं। अब इसको ओपन कर लेंगे हम। अब इस पट्टी को 6.5 इंच के निशान पर रखेंगे हम, और इसका भी सेंटर कर देंगे यहाँ से। सेंटर करके इसको बिल्कुल, और नीचे जो सेंटर का निशान लगाया है वहाँ तक, नीचे तक इसको ज्वाइंट कर देंगे। ये कपड़ा बिल्कुल हमारा मशीन पर सीधा होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और सेंटर में ही हमें ये पट्टी लगानी है, इसीलिए मैंने आपको पहले इसको डबल फोल्ड करके क्रीज डालने के लिए या निशान लगाने के लिए बोला था। तो चलिए पट्टी को लगाते हैं। वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। अब इस पट्टी को हम इस पर लगा देंगे सेंटर में।
अब इस तरह से गले को अच्छी तरह सेट करते हुए बुकरम के किनारे से हमें सिलाई लगानी है। बुकरम के बिल्कुल किनारे से ही सिलाई लगनी चाहिए और किनारे से सिलाई लेके बीच का कपड़ा कटिंग करके हम इस तरह से अब इसको कच्चा कर देंगे। अब ये देखिए कच्चा हमारा हो गया, तो फ्रंट का पल्ला हमारा पूरा रेडी हो गया है। मैं आपको दिखाती हूँ भाई, बिल्कुल फिनिशिंग से हमारा गला रेडी हुआ है और पट्टी भी अच्छी तरह से लग गई है। ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से शेप में आया है। ये एक्स्ट्रा जो धागे वगैरह होते हैं उनको कट कर देना है। अब हमें बैक नेक तैयार करना है, तो बैक नेक पर भी हमें इसी तरह से सेंटर की क्रीज करके इस तरह से तैयार रखना है। और ये एक कपड़ा लेना है, जितना भी हमारा गला हो उसके 1.5-2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा हमें लेना। अगर हमारा गला 6 इंच का तैयार है तो हमें 8 इंच तक का लंबाई में लेना है और चौड़ाई में भी 8 इंच तक का कपड़ा लेना है। तो यहाँ पे 3 इंच का निशान लगा देंगे और जितना हमारा गला चाहिए, मैं आपको कटिंग भी साथ साथ बताऊंगी भाई। कपड़े का अगर गला बनाना है बैक का तो किस तरह से कटिंग करनी है और किस तरह से इसको रेडी करना है। तो मैंने 5.5 इंच लिया है, क्योंकि 5 इंच का गला बनाना है पीछे का। और यहाँ से 3-3 इंच के निशान लगा के इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे। इस तरह से बॉक्स ड्रॉ होने के बाद सेंटर से हमें 1 इंच लेना कॉर्नर से। तो ये कॉर्नर से मैंने 1 इंच ले लिया है। अब यहाँ से इस तरह से गोलाई में हम शेप दे देंगे इसकी। अच्छी तरह से शेप देते हुए हमें मिलानी है। अब ये हमारा निशान लग गया पूरा। ये देखिए 1 इंच लगाया था मैंने, 1 इंच ही है हमारा। अब यहाँ से 1.5 इंच का हमें जो गोलाई का निशान लगाया था उस निशान से 1.5 इंच हमें कपड़ा ये एक्स्ट्रा लेना है जो हमारा। अब पहले हम अंदर वाले निशान से कट कर लेंगे और जो फिर हमने 1.5 इंच का निशान लगाए थे चारों तरफ, उस 1.5 इंच के निशान से कट कर देंगे। ये 1.5 इंच की हमारी पट्टी निकल जाएगी गोलाई की शेप में, गले की शेप में, इस तरह से। ये देखिए अब ये पट्टी हमारी निकल गई। अब जो सेंटर का पैच निकला था इसी पैच से हम सूट पर गले की कटिंग करेंगे। इस तरह से सूट को रखना है, दोनों कपड़े इक्वल बराबर होने चाहिए, बिल्कुल मिलाते हुए सेंटर पे। यहाँ से छोटा बड़ा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। बिल्कुल सेंटर से ही हमें ये कट करना है और पैच को इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे, बिल्कुल मिलाते हुए। ये देखिए मैंने बिल्कुल मिलाते हुए इस पर सेट कर लेना है, या पिन लगा ले अगर आपसे वैसे सेट नहीं होता, और फिर इस तरह से उसको कट कर दें पैच को। अब ये हमारा गला कट गया है। ये देखिए बिल्कुल गोलाई की शेप में, बिल्कुल बहुत ही सुंदर शेप आती है अगर आप इस तरह से गले को, बैक गले को या फ्रंट गले को अगर आपको कपड़े का बनाना है, अगर आपको इस तरह से कट करें। अब ये जो हमारी पट्टी है इसको जो बाहर की साइड से हमें 1 पैर का मार्जिन देते हुए इस तरह से, या आधा इंच का मार्जिन देते हुए बाहर की साइड से फोल्ड कर लेना है अच्छी तरह से। बीच में एक आधी चुन्नट आएगी वो आप डाल दें, नहीं तो हल्की हल्की आएंगी 1-2 चुन्नट, वो डालते हुए इसको हम फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। तो चुन्नट आए तो घबराना नहीं भाई, इसमें चुन्नट आएगी, ये राउंड शेप में है तो 1-2 चुन्नट तो आएगी ही। तो इस तरह से गोलाई में लगाते हुए हमें इस कपड़े को पूरे को फोल्ड कर लेना है। तो ये हमारा फोल्ड हो गया है, बिल्कुल फिनिशिंग से फोल्ड किया है मैंने। अब इस तरह से अपने बैक पल्ले को लेंगे और जो फोल्ड किया उसको सीधे से सीधा मिलाते हुए इस पट्टी को सेंटर से सेंटर मिलाकर इस तरह से रख लेंगे यहाँ पे।
अब सेंटर से सेंटर मिला के इस तरह से रख के यहाँ पे एक पंजे का मार्जिन देते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। एक पंजा बोलो या 2 सूत बोलो, तो इस तरह से गोलाई की शेप में सिलाई लगा देंगे इसकी। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरी स्टिचिंग बताऊंगी और कटिंग भी मैंने बता दी है इसी वीडियो में, तो आप ध्यान से देखना, आपको पूरा देखोगे तो पूरा समझ में आएगा। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और बेल का बटन ज़रूर दबा लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। तो ये सिलाई हमारी लग गई है। अब इसमें हम छोटे छोटे कट लगा देंगे, ये देखिए। और ये हमारा इस तरह से अंदर फोल्ड हो जाएगा। तो पहले लगाएंगे इसमें कट। इस तरह से इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सिलाई जो हमने लगाई वो नहीं कटनी चाहिए, उससे बाहर बाहर ही हमें कट लगाना है। तो 4-5 कट इस तरह से लगा देंगे। अब इसको अंदर कच्चा नहीं करना है, हमें क्या करना है, ये इस तरह से तो फोल्ड होगा, लेकिन हमें क्या करना है, शोल्डर पहले ज्वाइंट करने हैं फिर हमारा फोल्ड होगा। तो शोल्डर ज्वाइंट करना, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर शोल्डर हम अलग से ज्वाइंट करेंगे तो फिनिशिंग नहीं आएगी, तो इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। तो हम इसको इसी तरह से बिछा लेंगे और इसके ऊपर हमें फ्रंट पल्ले को रख लेंगे सीधे से सीधा मिलाते हुए। जैसे नीचे का कपड़ा सीधा है तो हमें सीधे से सीधा मिलाना है, ये इस तरह से। और जो ज्वाइंट हमने गले की पट्टी किया है उसकी सिलाई के यहाँ पे हम फ्रंट गले के तैयार गले को इस तरह से रखेंगे और इस पट्टी को कर देंगे इसके ऊपर फोल्ड और यहाँ से लगा देंगे आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए लॉक करके शोल्डर की सिलाई। हमें यहाँ पे स्टार्टिंग में भी लॉक करना है और बैक में भी लॉक करना है। आप 2 सिलाई भी लगा सकते हैं, कई बार क्या होता है कि ये सिलाई खुल जाती है किसी किसी की, तो 2 लगा ले। वैसे 1 लगा ले तो बखिया अगर ठीक हो तो 1 भी ठीक है। अगर आपका बखिया थोड़ा बहुत भाई मोटा ज़्यादा हो रहा है तो उसमें 2 लगा ले। तो दूसरे कंधे को भी इसी तरह से ज्वाइंट कर देंगे लॉक करते हुए। तो कंधे हमारे ज्वाइंट हो गए। अब इनको इस तरह से खोल लेंगे और बैक गले की सिलाई लगानी है हमें। फिर यहाँ पे इस तरह से आगे के फ्रंट के पल्ले को मशीन के पीछे करके और हम यहाँ पे मोटे बखे का कच्चा कर देंगे बैक गले पर। पट्टी को अंदर करते हुए और किनारी से किनारी मिलाते हुए बिल्कुल इस तरह से सिलाई लगानी हमें। अब सिलाई हमारी लग गई है। अब क्या करना, अब करनी है हमें सूट की फिटिंग। ये देखिए बिल्कुल फिनिशिंग से सिलाई लगी है। मैं आपको सीधा करके भी दिखाऊंगी। बैक नेक भी और फ्रंट नेक भी बिल्कुल फिनिशिंग से तैयार हुए हैं हमारे। ये देखिए इस तरह से। तो गाइस वीडियो को पूरा देखना, मैं फिर से बता रही, स्किप मत करना, पूरा देखना। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पूरी समझ में आए और बिल्कुल अच्छे से अच्छे तरीके से और बिल्कुल सिंपल मेथड से समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि बिगनर्स आसानी से सीख सकें। तो इस चीज़ का मैं बहुत ध्यान रखती हूँ और एकदम स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती हूँ भाई हमें क्या करना है और कहाँ से कितना लेना है। अब क्या करना है, अब हमें लेनी है, इसकी लगानी है फिटिंग। तो फिटिंग की सिलाई हम लगा देंगे दोनों साइड से। सिलाई हमें इस तरह से लगाते हुए सिलाई लगानी है और एक सिलाई लगा के यहाँ पे हमें दूसरी सिलाई एक पंजे का गैप देते हुए लगानी है। हिप के पास आएंगे वहाँ पर कर देंगे लॉक। यहाँ पे लॉक करके इस तरह से और फिर एक पंजे की सिलाई हमें इसके
बाहर से लगानी है। 2 सिलाई लगाते हैं हमेशा कमीज में, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो इसका एक पंजे का मार्जिन देते हुए इस तरह से एक सिलाई और लगा देंगे। यहाँ पे भी लॉक कर देंगे। अब दूसरी साइड की सिलाई भी इसी तरह से लगा देंगे हम। कपड़े हमारे दोनों बराबर होने चाहिए, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना कि जब हम फिटिंग का निशान लगाते हैं, जो हमारे कपड़े हैं वे दोनों बराबर होने चाहिए। छोटा बड़ा होगा तो हमारा सूट टेढ़ा चला जाएगा या वही फिटिंग में प्रॉब्लम आएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि दोनों कपड़े हमारे इक्वल ही होने चाहिए। और कपड़े को इस तरह से पकड़ते हुए दोनों कपड़ों को बराबर मिलाते हुए फिटिंग की सिलाई लगानी चाहिए। और जो हमने हिप पर कट लगाए हैं वो जो कट हैं वो भी बिल्कुल आमने सामने आने चाहिए। अगर वो कट हमारे ऊपर नीचे खिसक जाते हैं तो समझ ले कि हमारा सूट टेढ़ा हो रहा है, इसीलिए वो कट मैं पहले लगवाती हूँ हिप पर। अब यहाँ पे लॉक करते हुए फिर एक पंजे का मार्जिन देते हुए दूसरी सिलाई लगा लेंगे। तो गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और समझ में अच्छी तरह से आ रही है या नहीं आ रही है। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको प्रॉपर समझ में आए। आई होप आपको समझ में आ रही होगी। ये देखिए, अब हाँ यहाँ से क्या करना, नीचे से हमें आगे का बॉर्डर तो हमारा बॉर्डर बना हुआ था, अब जो बैक का तुरपाई का उसको भी हम फोल्ड कर देंगे। यहाँ पे भी मैंने कट लगा दिए थे। अगर आप इस तरह से कट लगा कर काम करेंगे तो आपको दोबारा कट लगाने के बाद दोबारा नापने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कट से कट पकड़ेंगे और इस तरह से आधा इंच अंदर देते हुए हम इसको कच्चा कर देंगे। इस पर कपड़े को इस तरह से प्रॉपर पकड़ते हुए ही करना है हमें, और इस तरह से उंगली की हेल्प से इसको आधे इंच कपड़े को अंदर कर लेंगे। और जो हम ये कच्चा करते हैं उसमें हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना होता है। जो हम ये कच्चे की सिलाई लगाते हैं, ये कच्चे की सिलाई बिल्कुल हमें किनारे से नहीं लगानी है। अगर हम किनारे से लगाएंगे तो ये जो सिलाई है कच्चे वाली, ये हमारी तुरपाई में आएगी। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हम ये कच्चे की सिलाई लगाएंगे ये एक पंजे का मार्जिन देते हुए ही लगाए। ये हमें किनारे से नहीं लगानी, एक पंजे तक का मार्जिन हमें थोड़ा बहुत एक सूत और ज़्यादा हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मार्जिन हमारा एक पंजे तक का होना ही चाहिए। तो ये हमारे पूरे पल्ले फोल्ड हो गए हैं, साइड से नीचे का पल्ला फोल्ड हो गया। पहले क्या करेंगे, साइड के पल्ले फोल्ड करने से पहले हमें चाक पर पट्टी लगाएंगे। अगर आप इस तरह से चाक पर पट्टी लगाते हैं तो आपकी ये जो साइड से जो चाक है वो कभी भी नहीं फटेंगे इस ट्रिक से। तो ये ट्रिक आप ज़रूर अपनाइए। इस तरह से हम पट्टी फोल्ड कर लेंगे। ये मैंने 1.25 इंच का कपड़ा लिया और उसको इस तरह से फोल्ड करके ये पट्टी तैयार कर ली है। अब क्या करेंगे, जो हमारे हिप की सिलाई है वहाँ से सूट को ओपन करेंगे इस तरह से, और एक कपड़े को नीचे और एक कपड़े को ऊपर करते हुए हिप की सिलाई के पास से इस तरह से हम पट्टी को रखेंगे। जो हमारे हिप की सिलाई जहाँ तक है उसी सिरे पर हमें ये पट्टी रखनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। इस पट्टी को इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। और जो ये सिलाई है ये हमारी जो हिप की सिलाई है ऊपर से फिटिंग वाली, उस सिलाई तक ही लेके आना, सिलाई के ऊपर नहीं चढ़ानी है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ऊपर नहीं चढ़ाएंगे, इस तरह से बिल्कुल किनारे सिलाई के, ये देखें यहाँ पे जैसे ये सिलाई है तो इसके पास में लेकर आनी है, ऊपर नहीं चढ़ाना है। और इस तरह घुमाते हुए मशीन को फिर उतार देंगे इसका। एक साइड से हमारी पट्टी लग गई है इसी में। अब इसी के दूसरे परत पर ये पट्टी लगानी है। एक बार में पट्टी पूरी नहीं सिलती, दोनों परतों पर अलग अलग लगती है। अब इसके दूसरे पल्ले पर भी इसी तरह से, जैसे एक साइड से लग गई, अब ये दूसरी साइड से भी इसी तरह से लगा लेंगे कि हमें ये सिलाई हमारी हिप की सिलाई पर नहीं चढ़नी चाहिए बस। और इसी तरह से पट्टी लगा देंगे ये।
इस तरह से। एक्स्ट्रा धागे वगैरह उनको साथ साथ कटिंग कर दे। जो धागे वगैरह उनको साथ साथ कटिंग करेंगे तो उससे हमारी सिलाई में फिनिशिंग आती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये देखिए यहाँ से बिल्कुल भी नहीं फटेंगे और ना ही आई बनाने की ज़रूरत भी नहीं रहती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अब बाजू का कच्चा कर लेंगे। ये कच्चा हमारा हो गया है। अब दूसरी बाजू को भी इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे। अब कर लेंगे बाजू की फिटिंग। जैसे जितनी हमारी मोहरी हो उसका, जैसे 7.5 इंच की मोहरी तो 7.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे इस तरह से। वैसे तो मैंने इसका आर्म होल का निशान पहले भी लगा दिया है, जैसे छाती का 5वां हिस्सा करके। लेकिन अगर उसको आपको उस तरह से समझ भी नहीं आए तो उसका एक दूसरा तरीका ये है, तो इस तरह से बाजू को रखेंगे और हमारे सूट को इस तरह से रखेंगे। जो कट का हिस्सा है वो ऊपर होने चाहिए हमारे, जैसे बाजू की छटाई भी ऊपर होनी चाहिए और ये सूट है जो हमारे इसकी छटाई भी ऊपर होनी चाहिए। और इस तरह से खींचते हुए इसको दोनों को शोल्डर की सिलाई पर इस तरह रख के खींच कर ये निशान लगा देंगे इस तरह से। तो अगर आप इस तरह से निशान लगाएंगे अपनी फिटिंग का तो वो भी आपका बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। या फिर जो मैंने आपको तरीका बताया छाती का 5वां हिस्सा वो भी लगा सकते हैं हम। 2 तरीकों से हमारी ये फिटिंग की सिलाई लगती है। अब इस साइड से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे, ना कि जो 7.5 इंच का तैयार निशान है मोहरी की साइड से इस तरह से निशान लगा के इस तरह से घुमाएंगे तो हमें लॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे इधर से लेके ऐसे उतार देंगे हम। और अब फिटिंग की सिलाई ऊपर तक ले जाएंगे और वहाँ पे लॉक करके उतार देंगे। एक सिलाई हम यहाँ पे घुमाते हुए इसके एक पंजे का गैप देते हुए भी लगा दें इसमें, ताकि अगर किसी की टाइट हो तो वो खोल ले। तो दोनों बाजू की हमारी फिटिंग हो गई है। अब जो तरीका मैंने बताया था उसी तरीके से दूसरी बाजू का भी इसी तरह से निशान लगा लेंगे। ये दोनों हमारे जो पर्ट है वो इस तरह से ऊपर होने चाहिए। और अब इसको बाजू को करके सीधा इस तरह से तुरपाई का हिस्सा हमारा नीचे की उंगलियों की साइड होना चाहिए और जो कटा हुआ हिस्सा है आर्म होल का वो दूसरी साइड। अब इसको इस तरह से आर्म होल के छेद में इस तरह से डालेंगे और सिलाई से सिलाई मिला के घुमाते हुए इसकी फिटिंग कर देनी है। और जो ये हमारा कपड़ा है ये हमारा बैक गले की
बैक की साइड रखे इस तरह से नीचे घुमाते हुए छोड़ना है और फिर इसकी सिलाई लगा लेनी है। गोलाई में इसी तरह से शेप देते हुए दूसरी बाजू को भी आप ज्वाइंट कर लेंगे। तो गाइस वीडियो को पूरा देखते रहिए, पूरा देखोगे तो पूरा समझ में आएगा, स्किप कर दोगे तो आपको पूरा समझ में नहीं आएगा। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको पूरा समझा सकूं बिल्कुल अच्छे तरीके से, इसीलिए मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको बता रही हूँ भाई किस तरीके से हमें बाजू ज्वाइंट करनी, किस तरीके से गला बनाना है, किस तरीके से वही हमें बैक नेक रेडी करना है, फ्रंट नेक रेडी करना है, किस किस चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। मैं बिल्कुल एक एक चीज़ आपको बता रही हूँ ताकि आपको पूरा समझ में आए। आप इस तरह से अगर मेरे चैनल को फॉलो करेंगे तो आप घर बैठे सिलाई सीख सकते हैं। अगर मेरे चैनल को फॉलो करते रहेंगे तो फॉलो करते रहिए और चैनल से बने रहिए। अब बाजू तो हमारी हो गई है ज्वाइंट। अब जो नीचे के पल्ले है वो फोल्ड कर लेंगे हम। चारों पल्लों को इसी तरह से फोल्ड कर लेना है, बिल्कुल इस तरह से चारों पल्लों को फोल्ड करते हुए हम इसको वही फिर बता रही हूँ मैं आपको, एक पंजे का मार्जिन देते हुए हमें चारों पल्लों फोल्ड कर लेने हैं इस तरह से। इनको ना तो ज़्यादा खींचना है, बिल्कुल हल्के हाथ से ही फोल्ड करना है। ये देखिए, और जो मार्जिन का है एक बार पल्लों को फोल्ड करने से पहले अपने घेर को नाप ले। कई बार क्या होता है जो कटिंग करते हैं उसमें तो हल्का फुल्का कपड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि घेर को फोल्ड करने से पहले हमें घेर को नाप लेना अच्छी तरह से। मार्जिन का जो हमने निशान लगाया उससे एक्स्ट्रा वही कपड़ा है या नहीं। तो इस तरह से हम हल्के हाथ से ही फोल्ड करते रहेंगे। तो गाइस जो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं आपके लिए इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँगी। और बेल का बटन ज़रूर दबा देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इस चीज़ का ध्यान रखना। और जो मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि जो बिगनर्स है, जो सिलाई सीखने के इच्छुक है, वो मेरे चैनल को फॉलो करके सिलाई आसानी से सीख सके। मैं अच्छी अच्छी वीडियो इसी तरह से लेकर आती रहूँगी। अब ये मैंने कुर्ती बताई है आपको, कटिंग भी और स्टिचिंग भी। जब हमारा बैक नेक होता है 5 इंच का, अगर हमारा बैक नेक 6 इंच का है या 4 का है, 3 का है या बैन का कॉलर का है, तो उसकी भी कुर्ती की मैं आपको कटिंग और ये स्टिचिंग दोनों बताऊँगी। तो आप बने रहिए मेरे चैनल पे गाइस। आप सब इसी तरह से बने रहेंगे, फॉलो करेंगे। और एक बार स्टिच होने के बाद इस तरह से दोनों पल्लों को नाप लेना है, कहीं भी छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना हमें, ये हमारे बिल्कुल इक्वल होने चाहिए।